द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी। आई हैव थोड़ा मेरा लंबा रहेगा ये इंस्पायर भी आपके साथ क्योंकि 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो एडोलेसेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। जितने भी जब एडोलेसेंट में बच्चा जाता है तो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है फॉर द चाइल्ड, बिकॉज वो टीनेजर हो जाता है और वो हार्मोन्स सब बदल जाते हैं और पेरेंट के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक तो एक गुरु मंत्र पहले उस पर कि वो क्या होना चाहिए और क्या कैसे उस फेज़ को हैंडल करे जिससे गैप ना पड़े और बच्चा इन्फॉर्मेशन के लिए रॉन्ग सोर्सेज के पास ना जाए। जितना हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे ना, उतना ही हम उन विल बी एबल टू गेट थ्रू टू देम। इट्स सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा एडोलेसेंट पे क्या स्टेज होती है। एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज वेयर द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू बिकम एन एडल्ट। इट्स अ ट्रांजिशन, ठीक है। Ultimately your child is now going to go out in the world and be on their own. So somewhere we'll have to start giving them that freedom from now. हम ये तो नहीं बोल सकते अब आप 18 के हो गए हो, अब आपको जो करना है करो। अभी तक हमें शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं you'll have to choose your fights, you'll have to accept them, you'll have to understand them, you'll have to embrace some changes. आपका mindset क्या है? जैसे आपने बोला कि अरे एडोलेसेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज फॉर द पेरेंट, फॉर द चाइल्ड। अगर हम इसी पर्सपेक्टिव से एडोलेसेंस को देखेंगे यार, सोचेंगे यार ये कब बड़ा होगा, ये कितना डिफिकल्ट स्टेज है, ये कितना चैलेंजिंग है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। अगर हम इस स्टेज को इस तरह से देखेंगे तो हम बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, हम बहुत घबराएंगे इस स्टेज से। वी हैव टू एम्ब्रेस एवरी स्टेज ऑफ द चाइल्ड। एम्ब्रेस, देखो हर स्टेज ही थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट है, चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। इन एडोलेसेंस सम थिंग्स आर ब्यूटिफुल. You know why? Because ultimately now your child's brain is becoming, it's not only hormonal changes, the brain is changing. The prefrontal goes through a complete reconstruction. That means whatever your child was not able to understand before when they were 5, 8, their level of conversations are changing. You will say कि यार कितने डिफरेंट तरीके से सोचने लग गया है, बड़ों जैसे सोचने लग गया है, क्योंकि वो अब आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। It's a stage to embrace because they are going to unravel beautifully in front of you कि अब वो क्या सोचते हैं। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि जैसे पॉलिटिक्स, जैसे जजमेंट, इन चीज़ों, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आप 5 ईयर 8 ईयर्स पे जब बच्चों के साथ बात करते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज देयर ब्रेन इज़ नॉट रेडी to understand. But in adolescence, now these children can actually understand these. Their thinking has become more complicated. They can understand complicated concepts. Now they will have a voice. Now they are going to say कि नहीं पापा ये गलत है जो आप कर रहे हो। ये शायद 8 साल का बच्चा नहीं बोलेगा, ये शायद 15 साल का ही बच्चा बोलेगा। लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको सही गलत समझ आ रहा है, मॉरलिटी आ रही है। तो आप सोचो कितना ब्यूटीफुल स्टेज है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ये पता नहीं आज तक कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की खुल के, और ये आज ये जो आपने भी जिस वे में मैसेज दी है बहुत लोगों को हिट करेगा। आई होप इट्स हिट करना भी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज एडोलेसेंस एक जो स्टेज है ना, इसमें हमने सिर्फ अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना है। एंड अगेन आई विल से, जो भी चैलेंजेस पेरेंटिंग में किसी भी स्टेज पे आते हैं वो हमें ग्रो करने के लिए ही आते हैं। उसमें हमारी ग्रोथ छुपी हुई है। या ग्रो हो जाओगे या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। व्हाट विल यू चूज? यस, ग्रोथ ही होनी चाहिए और ग्रोथ के लिए यू हैव टू कीप ऑन अडैप्टिंग एंड इवॉल्विंग।